हजरात ये प्रोग्राम SS रामनगर यूट्यूब चैनल की जानिब से आप हजरात की खिदमत में नशर किया जा रहा है। आप हजरात से मुअद्दबाना गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सवाब की नीयत से शेयर भी करें। ज़मा महकने लगा, ज़मी महकने लगी, ज़मा महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। ज़मी महकने लगी, ज़मा महकने लगा, हुजूर आए तो सारा जहां महकने लगा। और मेरे सलाम का जवाब आका ने यूं दिया, हवा वहां से चली मैं यहां महकने लगा। हवा वहां से चली मैं यहां महकने लगा। हजरात मोहतरम, अब मैं आप हजरात को नज़्म से नश्र की तरफ ले चल रहा हूँ। आइए आप हजरात एक ऐसे ख़तीब का इस्तकबाल करिए जिनसे मेरी मुराद ख़तीब ज़ीशान फ़सीहुल लिशान हज़रत अल्लामा व मौलाना अब्दुल्ला साहब किबला वास्ती। आइए इनका इस्तकबाल इन अशार से करें कि शयाती लश्करों का आसियाना कांप जाएगा, शयाती लश्करों का आसियाना कांप जाएगा, शयाती लश्करों का आसियाना कांप जाएगा। और शयाती लश्करों का आसियाना कांप जाएगा। उमर को अब तेग लाने की जरूरत क्या, उमर के लाल से सारा जमाना कांप जाएगा। उमर को अब तेग लाने की जरूरत क्या, उमर के लाल से सारा जमाना कांप जाएगा। आइए हजरत का इस्तकबाल नारे तकबीर और नारे रिसालत से कर लें। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, फैजान आला हजरत, फैजान मखदूम सिमना, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप लोगों की आवाज़ बहुत धीमी है। मौलाना इकबाल साहब जितना तेज़ से वो बोल रहे थे उतने तेज़ आप हजरात बोल रहे थे। और हम दूसरे गांव के हैं तो लगता है कि आप लोग हमारे सलाम का सही से जवाब भी नहीं देंगे, अपने गांव वालों ही की तारीफ़ करते हैं। ज़रा एक मोमिन और मुसलमान समझ करके और एक सलाम के जवाब को वाजिब समझ करके इतनी तेज़ से जवाब दीजिए कि हम तक आवाज़ पहुँचे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अब मालूम हुआ है कि न्योरी में 2 मरतबा सलाम करने पर पूरा जवाब मिलता है। अभी आप हजरात को एक बेहतरीन मुकर्रिर जनाब हाफिज शमसुल हक साहब बरकाती, नायब खतीबो इमाम मदरसा फैजुर रसूल मुंबई दहीसर ईस्ट की तकरीर समाप्त करना है। और इस दरमियान मैं थोड़ी देर के लिए आप हजरात के सामने हूँ। सदर इजलास जनाब मौलाना इकबाल साहब की तरफ से आधी घंटा का वक्त मिला है। स्टेज पर बैठे हुए उलमा से गुजारिश है कि अपनी इस्तिलाही भाषा में जब वक्त पूरा हो जाए तो जज़ाकल्लाह कह देंगे, वरना मैं रेडियो की तरह से चलता रहूँगा। और आप हजरात जब तक सुनना चाहेंगे, जिस ढंग से सुनेंगे उसी हिसाब से मैं आप हजरात को सुनाता रहूँगा। और आधी घंटा ही में समेटने की कोशिश करूँगा, क्योंकि वक्त जो है ये लॉकडाउन का अभी चल रहा है। 10 के बाद प्रोग्राम की इजाज़त नहीं थी, 2-1 दिन से मिली हुई है। और हम लोग घर में प्रोग्राम कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ सारे लवाजिमात का इंतज़ाम है।
तो अच्छा चालू होकर देता हूँ, खुतबा पढ़ता हूँ। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबीउल अमीनुल मतीनुल करीम। इंतहाई अदब और अकीदत के साथ बारगाह रिसालत माप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम में हदिया दरूद निछावर करें। पढ़िए बावाज़े बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीना व हबीबना व मावाना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, यह जहां चीज क्या लौहो कलम तेरे हैं। अल्लामा सादी ने आपकी नातगोई करते हुए फरमाया, बलगल वला बे कमाल ही कशफत दुजा बे जमाल ही हसनत जमियो खिसाल ही सल्लु अलैहि व आलिही। इसी मजमून को मुजद्दिदे दीनो मिल्लत आला हज़रत अहमद रज़ा ख़ान फ़ाज़िले बरेलवी ने इरशाद फरमाया, वो कमाले हुस्ने हुजूर है कि गुमाने नक्श जहाँ नहीं, यही फूल खार से दूर है, यही शम्मा है कि धुआं नहीं। एक मरतबा और दुरूद शरीफ पढ़ें। सल्लल्लाहु अलैहि नबील उम्मी व आलिहि व बारिक वसल्लम, सलातम व सलामन अलैका या रसूलल्लाह, सलातम व सलामन अलैका या हबीबल्लाह। मोहतरम हजरात, मैंने एक नहायत ही मशहूर व मारूफ आयत करीमा की तिलावत का शर्फ हासिल किया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हम लोगों को तरीक़े इबादत सिखाते हुए फरमाया कि ऐ मेरे बंदो, जब तुम मेरी नमाज के लिए खड़े हो जाओ तो अपनी नमाज में बोलो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद मांगते हैं। इबादत कई तरह की होती है, फ़र्ज होती है, वाजिब होती है, सुन्नत होती है, मुस्तहब होती है। उन्हीं इबादतों में से एक इबादत निकाह भी है। उन्हीं इबादतों में से एक इबादत निकाह भी है। सरकार ने फरमाया, अन निकाहो मिन सुन्नती फमन रग़िबा अन सुन्नती फलैसा मिन्नी। निकाह मेरी सुन्नत से है, जिसने इससे एराज किया वो मुझसे एराज किया। जो निकाह न करे वो हम में से नहीं है। निकाह कभी फर्ज होता है, कभी वाजिब होता है, कभी सुन्नत होता है, कभी मुस्तहब होता है, कभी निकाह करना किसी के लिए हराम होता है। कभी निकाह फर्ज हो जाता है और आम तरीके से तो सुन्नत है, लेकिन कोई वक्त कोई हालत ऐसी आती है आदमी पर कि निकाह करना उस पर फर्ज हो जाता है। और कभी इंसान की ऐसी हालत होती है कि उस पर निकाह करना ही हराम होता है, क्यों निकाह करेगा तो गुनाह करेगा। बहरहाल निकाह भी एक इबादत है। हम अपनी नमाज में कहते हैं, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। ऐ मेरे रब, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं, तुझी से मदद मांगते हैं। मदद मांगने के कई तरीके हैं। एक होता है इस्तिआनत बिल लफ्ज़, यानी ज़बान से मदद मांगी जाए कि ऐ फला शख्स मेरी आयानत कर दो, मेरी मदद कर दो, मेरे पास ये सामान नहीं है, मैं रास्ता नहीं जानता हूँ, मुझे बता दो। ये इस्तिआनत बिल लफ्ज़ है। और खुदा की बारगाह में हाथ उठा के अर्ज किया जाए कि मौलाए कायनात, तो हमें नेक रास्ते पर चला,
हमें जब तक इस दुनिया में रख तो ईमान के साथ रख, जब उठा तो ईमान के साथ उठा। ये अल्लाह हमारे वालिदैन पर सलामती नाजिल फरमा, ये अल्लाह मेरे हाल पर रहमो करम फरमा। ये इस्तिआनत बिल लफ्ज़ है, ज़बान से आदमी इस तरह से मदद मांगता है। एक होता है इस्तिआनत बिल अमल, कि काम ऐसा बंदा करे कि उसकी मदद कर दी जाए, ऐसा काम करे कि उसकी मदद कर दी जाए। यानी फराजो वाजिबात पर अमल करे बंदा, नवाफिल पर भी अमल करे, अल्लाह रब्बुल इज्जत पर भरोसा रखे, उसके रसूल की फरमाबरदारी और पैरवी करता रहे। तो ये इस्तिआनत हुई अमल के जरिया कि इतना इबादत करे, ऐसा अल्लाह की बारगाह में अपने आप को कुर्बान कर दे इस तरह से कि अल्लाह रब्बुल इज्जत उसके हर मौके पर, हर मोड़ पर कोई काम उसका रुकने न दे और हर अमल को, हर उसके काम को पूरा फरमा दे। ये अमल के जरिया इसीलिए आया कि नमाज और सब्र से तुम मदद चाहो। तो ये इस्तिआनत बिल अमल होती है, इसमें फराइज वाजिबात सारी इबादतें आ जाती। एक वो है कि ये इस्तिआनत बिल हाल हो जाए, यानी आदमी अपनी हालत ही ऐसी बना ले कि अल्लाह तबारक व तआला उस पर मेहरबानी कर दे, रहम कर दे। ये इस्तिआनत बिल हाल जो है ना, बुजुर्गान दीन औलिया कराम को हासिल होती है, सबको नहीं हासिल हो पाती। आदमी अल्लाह के रहमो करम पर बैठ जाए, जैसे असहाबे सुफ़ा बैठ गए थे चबूतरे पर कि हम अल्लाह के लिए हमने अपनी ज़िंदगी को वक्फ कर दिया है कि जब भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पुकारेंगे हमें आवाज़ देंगे कि ऐ मेरे असहाबे सुफ़ा के लोगों, ऐ चबूतरे पर बैठे हुए लोगों, फला जगह जिहाद के लिए जाना है, फला जगह तबलीग के लिए जाना है, तो तुरंत निकल पड़ते थे। उनको अपने किसी भी दुनियावी अमल से कोई मतलब नहीं रहता था। इसी तरह औलिया कराम अपने आप को जंगल बिहाग में ले जाके छोड़ देते हैं खुद को और इबादत इलाही में मसरूफ़ रहते हैं। न उन्हें खाने की ख्वाहिश होती है, न उन्हें पानी की ज़रूरत होती है, वो हर चीज़ से बेनियाज कर लेते हैं अपने आप को, सिर्फ इबादत इलाहिया में मसरूफ़ रहते हैं। फिर अल्लाह तबारक व तआला उनके लिए ऐसा इंतज़ाम फरमाता है कि खुद ब खुद उनके लिए फरिश्ते आकर के उनकी इबादत को देख करके अल्लाह के हुक्म से उनके खाने पानी का इंतजाम करते हैं, उनके अहलो अयाल की हिफाजत करते हैं। ये इस्तिआनत बिल हाल होती है। और हकीकत तो ये है ना कि मांगने से जो चीज़ मिलती है उसका मर्तबा कुछ और है, और जो खुद मिल जाए, देने वाला अपने से दे दे, उसकी बात कुछ और होती है। मांगना अलग चीज है और खुद दे देना ये अलग चीज है। और ये इबादत जो होती है ना, इस्तिआनत बिल हाल वाली, अल्लाह रब्बुल इज्जत खुद इनायत फरमाता है। ये हालत बंदे की ऐसी हो जाती है। जैसे मिसाल के तौर पर हमसे मौलाना अजहर साहब से जब भी मुलाकात हो, अस्सलाम वालेकुम हजरत, ज़रा मेरे लिए दुआ कर दीजिए। किसी भी वली को देखा, किसी भी फ़कीर को, किसी अपने बड़े को, किसी वालिद को, बुजुर्ग को देख करके कहें हमारे लिए दुआ कर दीजिए, ये दुआ मांगना हुआ ना। बेशक वो दुआ कर देंगे, हो सकता है अल्लाह तबारक व तआला कबूल फरमा ले और हमारी गाड़ी घुसुक जाए, काम निकल जाए। ये दुआ मांगना हुआ किसी से। और एक हालत ये होती है कि खुद दुआ मिल जाती है और वो जो निकलती है ना, तो कलेजे से, सीने से निकलती है, उसमें असर होता है। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं, ये अल्लामा इकबाल नहीं, जनाब अब्दुल हक साहब के साहबजादे, वो अल्लामा इकबाल शायर साहब फरमाते हैं, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, दिल से जो बात निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है, उसकी सूरत क्या बनती है। एक मिसाल लीजिए, हम और आप अक्सर लोग को ऐसी है, उसकी सूरत जानते हैं क्या बनती है। इस तरह से मामला पेश आता है कि खुद ब खुद दुआ निकल जाती है। जैसे
दुकान पर बहुत काफ़ी भीड़ है। मछली मंडी आप लोग देखते हैं ना, आम तरीके से जब लोग गुफ्तगू करते रहते हैं, आपस में बात करते हैं और चिमिंगुइयाँ होती रहती है, तो उसमें बोलते हैं क्या यार मछली मंडी बनाए हो। यानी मछली मंडी में भीड़ बहुत काफ़ी होती है। इसी तरह से कुरैशी की दुकान पर भी बहुत काफ़ी भीड़ होती है, और अल्लाह करे होती रहे। ये मेरी तरफ से दुआ है, ये बगैर मांगे दे रहा हूँ आप लोगों को। आप लोगों ने कहा नहीं है एक दुआ कर दीजिए, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला से मैं दुआ करता हूँ कि हर एक के रोजी रोजगार में तरक्की इनायत फरमाए। खुसूसन ये नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के जिक्र के सदके तुफैल, ये जो महफिल रचाई गई, इसके सदके तुफैल में तमाम उम्मत मुस्लिमा के रोजी रोजगार में तरक्की इनायत फरमाए। भीड़ लगी हुई है, लोग आ रहे हैं, सामान ले रहे हैं, इतने में उसी भीड़ में सबको सौदा जोक करके तौल करके दिया जा रहा है। एक शख्स आता है और कहता है जनाब अब्दुल हक भाई साहब अस्सलाम वालेकुम। अब्दुल हक भाई साहब ने तुरंत जवाब दिया और कहा, फौरन उनका झोला थामा उठ करके, और लेने के बाद तुरंत फौरन उनके लिए आधा किलो फुलाही पैक कर दिया और झोला हाथ में दे दिया। अब एक साहब ने पूछा, ये आपके साढ़ू थे कि समधी, ससुर थे कि बहनोई, ये कौन साहब थे कि इतनी भीड़ खड़ी है? बट किंतु परंतु लेकिन आपने सबसे पहले उनको क्यों दे दिया? तो उन्होंने कहा ये हमारे मोहल्ले के इमाम साहब हैं, ये हमारे मौलवी मौलाना अजहर साहब हैं, ये हमेशा आगे होते हैं। यहाँ तक कि जब हमारे घर में बच्चे की पैदाइश होती है उस वक्त भी यही आकर के हमारे दरवाजे पर अजान देते हैं, और जब हम मस्जिद में जाते हैं यही मौलाना अजहर साहब सामने करके ये इमामत करते हैं। जब हम मर जाते हैं, हमारे घर में कोई मैयत हो जाती है, तो भी मौलाना अजहर साहब ही आगे बढ़ करके हमारा जनाजा पढ़ते हैं और पहले कब्र में उतर करके हमारे जनाजे को उतारते हैं। तो जब वो दीन में हमारे आगे हैं तो इस दुनिया में भी हम उनको आगे रखेंगे। इतने में हजरत में फरमाया, अल्लाह आपके रोजी रोजगार में तरक्की इनायत फरमाए। तो ये इस्तिआनत बिल अमल हुई। अब उनसे आपने ये नहीं कहा था कि दुआ कर दीजिए, दुआ मिल गई। एक बार और दुरूद शरीफ पढ़ो तो एक वाकया ज़हन में आ गया। सल्लल्लाहु अलैहि नबी उम्मी वालेहि वसल्लम सलातन व सलामन अलैके या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। बाबा शाह शम्स तबरेज रहमतुल्लाह अलैह का नाम आपने सुना होगा। वैसे बाबा हैं, उनकी कई जगह कब्र है। रूम में भी मिलेगी, बगदाद में भी मिलेगी, आपको पुराने हिंदुस्तान मुल्तान में भी मिलेगी। पुराना हिंदुस्तान मैंने कहा वो पार्टीशन बंटवारे से पहले वाले में कई जगह उनकी कब्र मिलती है। असल में ऐसे बुजुर्ग थे ना वो कि जहाँ रहते कुछ दिन रहते, जब वहाँ के लोगों की इस्लाह हो जाती तो धीरे से वहाँ से गायब हो जाते थे, कहीं न कहीं चले जाते जहाँ ज़रूरत समझते थे। कुतुब हैं, अब्दाल हैं, लोगों की ड्यूटी लगती रहती है अंदर से कि तुम्हें कहाँ जाना है। जैसे ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन संजरी रहमतुल्लाह अलैह हिंदुस्तान में हम लोगों की इस्लाह के लिए भेजे गए थे। तो अब आप इसी तरह से घूमते रहते थे। एक मर्तबा गुजरे बगदाद की गलियों से, उस वक्त के बादशाह कभी उधर से गुजर हुआ, आप सीना ताने खड़े होते। चूंकि आपने सुना है ना कि अल्लाह के वलियों को ना कोई खौफ होता है ना कोई गम होता है। जिसका दिल चाहे आए या जाए, उनको वो सिर्फ खुदा का खौफ उन्हें हासिल होता है। ये खड़े हैं तो खड़े हैं। बादशाह का गुजर हो रहा है, लोग निगाहें नीची कर लिए, सर झुका लिए, लेकिन हजरत बाबा शम्स तबरेज अपना सर ऊपर किए खड़े हुए। उसने इन पर हुक्म लगा दिया कि ऐसा करो, ये बाबा मेरी इज्जत नहीं करता है, इनकी खाल खींच लो। इसी वाक़े को दूसरी रवायतों से दूसरे ढंग से बयान किया जाता है। किसी ज़ईफ़ा का इंतकाल हो गया था, किसी ज़ईफ़ा के लड़के का इंतकाल हो गया था, लेकिन मेरी नज़र से जो रवायत गुजरी मैं उसे बयान कर रहा हूँ। तो बादशाह ने आपकी खाल खींचने का हुक्म दिया।
बाबा तो बाबा होते हैं अल्लाह के वली। उन्होंने अपने खाल को खींचा का पकड़ के रख दिया, कहा तुम मेरी क्या खाल खिंचवाओगे, यहाँ तो पहले से खींची खिंचाई है, ले जाओ तुम्हें खाल चाहिए और मेरा हाल तो मेरा अल्लाह जानता है, तुमको खाल चाहिए ले जाओ। खाल उतार के फेंक दिया। अब जिस्म पर सिर्फ गोश्त पोस्त है और खून है लगे हुए, साथ में वहां से आगे बढ़े तो अब देखिए असल में गुस्ताखी उनकी क्या थी। उसने बादशाह की नज़र में जो उसने समझा खाल खिंचवाने का हुक्म तो दे दिया, उसके बाद उसके साहबजादे मोहम्मद का इंतकाल हो गया, उनको बुलवाया, दुआएं और माजरत तलब किया। फिर आपने उस बच्चे को जिंदा किया, बादशाह के बच्चे को। किसी रवायत में लोग बयान करते हैं कि ज़ईफा का बच्चा था। उस बच्चे को जिंदा करने के बाद अब वहां से आपको शहर बदर कर दिया गया, यानी इस इलाके से निकाल दिया जाए। जब निकाल दिया गया तो चल दिए, और जब चल दिए तो चल दिए, चलते चलते मुल्तान तक पहुंचाए। मुल्तान तक पहुंचे, वहां साथ में वो लड़का मोहम्मद भी था, इसलिए उसने कहा कि वाले साहब ये मेरी ज़िंदगी दी हुई जो है इन्हीं बाबा की है, अब मैं आपकी बादशाहत को नहीं कबूल करता हूँ, मैं जाना चाहूँगा इनके साथ। वो भी चला आया साथ में। खाने के लिए कोई इंतज़ाम नहीं, मुरीद भूखा है, प्यासा है, हालत गूनागूं हो रही है। एक कसाई के दरवाजे से गुजरे, उसने उनको थोड़ा सा गोश्त इनायत कर दिया कि लो इसे खा लेना, लेकिन कच्चा था, भून के खाने की जरूरत आई। आपने सूरज को हुक्म दिया, इतनी गर्मी पैदा हुई, इतनी गर्मी पैदा हुई कि उसमें भून करके और खा लिए। वाकई में तफसील ज़्यादा है, लेकिन मुझे कहना फ़कत ये है कि उस कसाई ने उनको गोश्त दिया था, बगैर मांगे दिया था। गुजर हुआ आपकी भूख और प्यास को देख करके उसने इनायत कर दिया, और उसके बाद कुछ नहीं मांगा, न पैसा मांगा, न कुछ नहीं मांगा था। जब कुछ नहीं मांगा तो बाबा शम्स तबरेज ने उसको अपनी ज़बान हाल से दुआ किया और फरमाया कि जा, आज ये तेरा सारा गोश्त बिक जाएगा और तेरी नस्लों के गोश्त भी बिकते रहेंगे, तेरी औलाद इसकी कमाई खाते रहेंगे। आपने कहा था गोश्त बिक जाएगा, तो लफ्ज़े गोश्त में जितना आता है, एक मुर्गी का टुकड़ा आखिरी नाखून से ले करके और सर के बाल खाल यहाँ तक कि पोखना तक आज तक के बिरादरी बेच लेते हैं। ये उनकी दुआओं का सदका है, लेकिन मांगा नहीं था, बगैर मांगे दुआ मिली थी। तो नतीजा ये है कि आज तक गोश्त पोस्त खाल वाल जितना है सब बिकता चला जा रहा है। तो ये मांगने की हालत अलग है और खुद से मिल जाए उसकी अता का आलम और है। यही तो किया था हजरत आवेश करनी ने, कि कुछ दूसरा किए थे। उन्होंने ये थोड़ी कहा था अम्मा दुआ दे दो, नहीं ऐसे कहते रहो पीर साहब दुआ दे दीजिए, मौली साहब दुआ दे दीजिए। जैसे मांगने वाला वैसे देने वाला, अल्लाह फजल करे, रहम फरमाए, आपका काम हो जाए। जैसे आपने मांगा है वैसे वो दे के किनारे हो गया। आपने फॉर्मेलिटी अदा की, उसने भी फॉर्मेलिटी अदा कर दी। मैं तो ऐसा बदनसीब आदमी हूँ ना कि जिसने कभी अपने वालिदैन से भी नहीं कहा कि आप मुझे दुआ दे दीजिए। ये और बात है कि अपनी वसात और ताकत के मुताबिक हर मुमकिन कोशिश किया है कि इनके दिल को ठेस न पहुँचे, और बफज़ल ताला उन्होंने दुआएं दी जिसका सदका है कि मैं इस जगह पे खड़ा हूँ और बोल रहा हूँ। ये मेरे लिए उनके दुआओं का नतीजा है। तो हज़रत अवैस करनी ने भी अपनी वालदा से ये नहीं कहा था कि वालदा मेरे लिए दुआ कर दीजिए, बल्कि पानी का गिलास ले करके रात भर खड़े रहे और ऐसे खड़े रहे कि पानी का गिलास जम गया, वो बर्तन और हाथ एक हो गए, जैसे फेविकोल और लोहा जुड़ जाता है।
कि पता नहीं लगता कि कौन हाथ है कौन पानी है। जब बेदार हुई वालदा तो देखा कि बेटा मेरा इतना खिदमत गुजार है, इतना खिदमत गुजार है। आपने बेसाख्ता मोहब्बतन अपने औलाद की खिदमत को देख करके फरमाया कि बेटे तुम जन्नत में जाओ और अल्लाह तबारक व तआला से मेरी दुआ है कि तुम्हें मुस्तजाबुद दावत बनाए और जन्नत के लोगों में से एक इंसान बनाए। नबी आखिरुज़्ज़मा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तरफ से तोहफा से नवाजिश फरमाए। ये दुआएं थी वालिदा की, लेकिन बिन मांगी दुआएं थी। मांगने का मतलब कुछ और है और लेने का मतलब कुछ और है। तो हम तुझी से मदद मांगते हैं, मदद मांगनी चाहिए, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला को ये पसंद है कि यूँ तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आलिमुल गैब है, सारी चीज़ों पर कादिर मुतलक है, लेकिन वसीला पैदा फरमाता है। वो चाहे तो हमारे घर में आटा चावल गेहूँ सब पटक दे बोरी का बोरी, लेकिन नहीं, उसने वसीला रखा है। आपको जोताई करनी पड़ेगी, गुड़ाई करनी पड़ेगी, सिंचाई करनी पड़ेगी और घर से बाहर रिज़्क़ के लिए निकलना पड़ेगा, तब आपको मिलेगा, वरना तो रज़्ज़ाक़ मुतलक है, जैसे चाहे इनायत कर दे, लेकिन वसीला बनाया है। तो अगर बंदे जब उसकी बारगाह में रोते हैं, गिड़गिड़ाते हैं, मारूज़ा पेश करते हैं, तो अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदे का रोना और गिड़गिड़ाना और उसे पसंद आता है और जानता है कि मेरा बंदा जो है मुझे को अपना हामी और नासिर समझता है, अपना मददगार समझता है और मुझे से मांग रहा है, तो इसकी दस्तगीरी होनी चाहिए और दस्तगीरी फरमाता है। लेकिन जब आमाल हमारे सही होंगे तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त खुद ब खुद इनायत फरमा देगा। बिलअमल और बिलहाल का मतलब होता है, अब ये जैसे नमाज पढ़ना आप पर फ़र्ज था, रोज़ा रखना आप पर फ़र्ज है, ज़कात देना आप पर फ़र्ज है, हज बैतुल्लाह करना आप पर फ़र्ज है, मिलाद रसूल करना फ़र्ज नहीं। मिलाद रसूल करना ये आप पर फ़र्ज नहीं, वाजिब नहीं, मुस्तहब है और बंदा नवाफिल के जरिया करीब होता है अल्लाह से। तो ये आप पर मुस्तहब था, न फर्ज था न वाजिब था, लेकिन आपने जब एक नबी की एक सुन्नत पर अमल करने की ख्वाहिश किया, अपने घर पर उसका इनेकाद किया कि कल इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ हम अपने घर में एक बहू ले आएंगे, अपने बच्चे का अपने नबी की सुन्नत के मुताबिक निकाह करवाएंगे, तो उससे पहले ज़िक्र रसूलुल्लाह करा लिया जाए, ज़िक्र खुदा करा लिया जाए। आपने ये जो मुस्तहब काम किया, ये भी एक अज़ीमुश्शान काम है, ये भी एक इबादत है और अल्लाह की इबादतों में से एक ऐसी इबादत है कि जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नहायत करीब कर देती है और जो अल्लाह के रसूल के करीब हो गया वो खुदा के करीब हो गया। इसलिए कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया है कि आए लोगों, अगर तुमसे कोई गुनाह सरजद हो जाए, तुमसे कोई गुनाह हो जाए, तो तुम मेरे रसूल की बारगाह में आओ। अगर रसूल ने तुम्हारे लिए बख्शिश का परवाना भेज दिया और रसूल ने तुम्हारे लिए मेरी बारगाह से सिफारिश कर दी, वस्तगफरा लहुमुर रसूल का लफ्ज़ आया है कि और रसूल ने तुम्हारी सिफारिश कर दिया तो मैंने भी तुम्हें बख्श दिया। ये सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदके तुफैल में अल्लाह तबारक व तआला हम सब के तमाम आमाल को दुरुस्त फरमाए। इस दुनिया में जब तक रखे तो ईमान के साथ रखे, उठाए तो ईमान के साथ उठाए और हर आने वाली मुसीबत और बला से महफूज रखे। दुनिया में जहाँ कहीं भी उम्मत मुसलिमा परेशानी के आलम में है तो उसको उस परेशानी से नजात फरमाए और ईमान के साथ खात्मा फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।